जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आज हूँ मैं खुद के अपने खेत पे, गांव चौकपुरी में, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आपसे अनुरोध है, आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नीचे एक आपको लिखा हुआ मिलता है सब्सक्राइब। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप हमारे। और ये जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, इनको मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपने ये बाकी किसान भाइयों को भी भेजनी है ताकि उनका भी भला हो। और सब्सक्राइब का लिए थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि किसान क्या है, देखते सभी लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दूसरा, मेरे पास कुछ किसान भाई आए थे, हम आज बात करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक होगा कि मदर कल्चर से सिस्टर कल्चर हम कैसे बनाएं और सिस्टर कल्चर को खेत में अप्लाई कैसे करें, रेड रोड के लिए स्पेशली। तो मैं पहले एक परिचय करा देता हूँ, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। भैया नमस्ते। आपका एक परिचय। जी, मैं नरेश कुमार चौहान, ग्राम सोनंगला, जिला बिजनौर। ये कहाँ पे है सोनंगला? ये सर यहाँ है कुमखिया, जो ये मुरादाबाद से जो बिजनौर रोड है, जी जी। इसी में सर सैदपुर कुमखिया पड़ता है। कुमखिया से 6 किलोमीटर सर उधर पड़ता है। अच्छा अच्छा। जी सर। भैया मैं इनके साथ ही हूँ। मेरा नाम आशीष चौहान। आप खेती करते हैं, जॉब करते हैं कहीं? मैं जॉब करता हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ में। अच्छा, पढ़ाई भी कर रहे हैं। जॉब किस चीज़ में कर रहे हैं? जॉब तो फिलहाल बेसिक ऐसी चल रही है घर से, कंप्यूटर साइंस का। ओके ओके। और खेती में इंटरेस्ट है कुछ? खेती में पापा के साथ इंटरेस्ट है। अच्छा, ये आपके पिताजी जी। बहुत बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात है कि बाप बेटा दोनों आए हैं जी और दोनों की समझ में कुछ चीज़ आएगी, कोई आने वाला भविष्य इनके हाथ में है। जी जी आपका और मेरा टाइम जा चुका, बिल्कुल हमारी दाढ़ी होगी सफ़ेद बिल्कुल सर, और हमें बैराज की तरफ आकर सर बिल्कुल कुछ समय के बाद बिल्कुल जी 1.5 कुंटल लकड़ी हमारे नाम की अब पेड़ उग चुके होंगे। देखो, एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। जिन पेड़ों में हमने फूकना है ना, स्पेशली मैंने, वो पेड़ ने जन्म ले लिया धरती पे। जी अब वो इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। तो हमें तो एक बात को सोचना है कि हमें इस दुनिया को छोड़ के एक दिन जाना है। जाने से पहले मैं ऐसा क्या करके जाऊं जिससे इस दुनिया का भला हो, जी लोग याद करें जाने के बाद कि तुमने कुछ अच्छा किया लोगों के लिए। तो मुझे लगा क्यों ना मैं किसानों के लिए करूं, क्योंकि घर में किसान थे और हमने हमेशा किसानी में दिक्कतें झेली हैं। बिल्कुल जी जी बहुत गरीब घर से निकला हूँ। जी। तो किसान की समस्याओं को मुझसे बेहतर शायद कोई जानता हो ग्राउंड लेवल पे, इसीलिए उनको धक्का मार मार के नीचे से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो अभी आपके खेत में जो समस्या आ रही है, आप अपने प्रश्न मुझसे बिंदास होकर पूछ सकते हैं। इसको मोबाइल को यहाँ मत रखा करो, ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है। जी सर। आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा भाई है छोटा, जी अमित। जी सर। सर ये है कि जैसे गन्ना हमने उसमें काफ़ी दवाई लगाई, हमने शुरू से कोराजन वगैरह भी लगाई और उससे पहले भी, जी। तब तक तो वो गन्ना रुका रहा। अच्छा। लेकिन सर रुकने के बाद अब जो है उसमें सूखना शुरू हो गया, वो रेड रोड आ गया एक तरह से। ओके जी। तो आपकी मेन बेसिक समस्या है इस समय पर रेड रोड की सर। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा जी कि रेड रोड क्या है। सर ये जानकारी नहीं रेड रोड का मैं आपको बताता हूँ जी। रेड रोड जो है, मैं एक्चुअली एक ही माइक लाया था। रेड रोड जो है वो जीवाणु जनित, जमीन से मतलब फंगस जनित बीमारी है। जी ये आती कहाँ से है? जी ये आती है जब एक ही बीज को हम, एक ही फसल को लगातार बोते हैं, जैसे गन्ना 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 गन्ना। जी सर। जब लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो उस समय में ये इस तरीके की फंगस जन्म लेती है। जी दूसरा एक कारण है कि आपके खेत में वो बीमारी है, जी मेरा खेत तो नया है। जी तो मैंने क्या किया, फसल चक्र भी अपनाया, जी लेकिन अपनाने के बाद भी मेरे खेत में रेड रोड आई। जी तो मैंने जो आपसे बीज लिया जी उसमें दिक्कत आई। जी हमें 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। जी मेरा बीज, मेरा खेत, मेरी दवाई। जी समझ रहे हो? जी। मेरा बीज कैसे बने? आप टिश्यू कल्चर के 200 पौधे लेके आइए गन्ने के, जी उनको अपने खेत में लगा दो 5 बाई 2 पे, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 2 फीट, सिंगल पौधा। जी। अब अगले साल आपके पास कितना गन्ना तैयार है? इस समय आपके पास जो तैयार होगा, एक गन्ने से लगभग 20 गन्ने बनेंगे टिश्यू कल्चर में। जी आप एवरेज 15 का मान लो, जी 10 का मान लो, चलो 10 का मान लेते हैं। एक गन्ने से कम 15 आँख के आसपास मिलती है, हम 10 का एवरेज मानते हैं। जी तो 10 गन्ने 10 आँख, जी लगभग हमें जो है हो गए हमारे 10 गन्नों से 100 आँख मिल गई जी एक पेड़ से। 200 पेड़ है हमारे पास, जी 200 गुणा 100, 20,000 आँख। अब 20,000, 1 एकड़ में 6600 आँखें लगती हैं। जी। अच्छा, 1 एकड़ में? जी 1 एकड़ में लगती कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। 5 बाई 1.5 सबसे बढ़िया गन्ने का ग्राफ है। जी किसान जाना नहीं चाहता इस पे, जी लेकिन अगर जाए तो बहुत बढ़िया खेती करेगा। हमारे यहाँ के कुलवीर जी कर रहे हैं, पिसोत्रा वाले, जी वो 5 बाई 1.5 पे लगाते हैं, बहुत बढ़िया गन्ना उत्पादन कर रहे हैं। जिले में बहुत बढ़िया शोभित मलिक हैं बिजनौर के, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस पर कर रहे हैं। तो आप अगर 5 बाई 1.5 पे जाते हैं या 5 बाई 1 पे भी जाते हैं तो 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है।
43,560 स्क्वायर फीट। जी इसको भाग कर दो, आपका मान के चलिए कि 5/1.5 या 5 से मान लो आप, 8,712। जी ये 5/1 पे जी इतने लगेंगे। आपके पास कितनी आँख आई थी? 10,000। 2.5 एकड़ में आप गन्ना बो सकते हैं। कितने गन्नों से? मात्र 200 गन्ने से। जी और अगले 4 साल तक इस गन्ने में कोई बीमारी नहीं आएगी, चाहे 38 ही बोलो टिश्यू गला के। क्यों? क्योंकि जो बीज बना लैब में, जिसमें बना है, उस लैब ने इसका वायरस, फंगस, बीमारी सब कुछ खत्म करने के बाद आपको कंप्लीट शुद्ध पौधा दिया है। जी अब अगले साल ये बताइए, ये 2.5 एकड़ से कितना गन्ना आपके पास होगा? कितना गन्ना बो सकते हो? सर बहुत आपको 5 एकड़ गन्ना बोना है, 400 पौधे लगा लो। जी आपको 10 एकड़ गन्ना बोना है, 800 पौधे लगा लो। जी तो कोई दिक्कत है इतना करने में? नहीं जी, कुछ बीज किसी से मांगना पड़ा? नहीं। कितना महंगा पौधे का बीज ले आओ आप, बिल्कुल कोई सी वैरायटी का ले आओ। 200 पौधे तो कितने महंगे मिलेंगे? हद से हद 20 रुपए का पौधा। जी चलो एकदम टॉप में चले जाते हैं हम जी कि साहब हद से हद 20 रुपए का पौधा मिला। जी 200 पौधे कितने के हो गए? 4,000 रुपये। 4,000। कौन से आफत आ गई साहब? कुछ नहीं, 4,000 रुपये में अपने बीज के मालिक हो। बिल्कुल। ना रेड रोड, ना पोका बोइंग, ना आधी बीमारियां तो वहीं से खत्म हो जाती हैं उनकी। जी तो पहली बात बीज का चयन। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो अच्छा करना है अपना, एक कम से कम बीज, आधा एकड़ बीज ऐसा बो दो कि जिसमें मैं किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जी मैं ये कल्चर चला लूंगा अपने, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, बेसियाना मेटलजिमा, निसोप्ले, पैसिलोमाइसिस, ये जो हमारे भूप्रहरी भूमित्र में है, ये चलाओ। माइकोराइजा चलाओ, इन्हीं का स्प्रे करो, गोबर की खाद डालो, इनसे ट्रीट करके। जी और वो जो गन्ना हो, उस गन्ने को भी आप ऊपर का आधा गन्ना, यानी कि एक गन्ने से लगभग मान के चलिए कि 8 आंख ले सकते हैं आप ऊपर की। अब आप इसको बो। अब फिर मुझे बताओ, अगर आपके खेत में बीमारी आई तो दूसरा रास्ता ये हो गया, जी मेरा खेत मेरा बीज, और बीज वाले खेत को ट्रीट करके बढ़िया करके रखो। मैं तो कहता हूँ सबको रखो। जब मेरे खेत हो सकते तो आपके क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल। ये खड़ा गन्ना प्रकृति की समझ लो इसे एक तरीके से। जैसा आप कुछ है टूटा फूटा आपके सामने खड़ा है, नहीं, पिछले 1 बहुत महीने से तो हम मुसीबतों में घूम रहे हैं, आपको पता ही है। सर बहुत अच्छा करना है। 15 दिन तो अभी पिताजी के उसमें लग गए, जी और उससे पहले मैं राजस्थान था। जी तो बहुत अच्छा करना है। अब ये 2 रास्ते हो गए आपके बीच के। जी मैं आपको लाल सड़क को बारीकी से समझा रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। ये मत सोचना कि वीडियो बन रही तो क्या पूछूं। ये वीडियो ही इसलिए बन रहा है कि आप जैसे किसानों के सवालों के जवाब हजारों किसान 4 पैर पे लेट के सोचता है कि यार ये पूछना था, जी ये तो पूछा नहीं इसने, तो वो आपने पूछना है। आप इस समय हजारों किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हो मेरे पास खड़े होकर। बिल्कुल। आप ये सोचो आपके पीछे 10,000 20,000 किसान बैठा है और उन्होंने आपको खड़ा किया है राहुल से सवाल पूछने के लिए। ये मन में भावना लेके आपने मुझसे सवाल पूछे, तब आप पूछ पाओगे। जी अकेले चौहान साहब पूछेंगे तो अकेले की तो कोई समस्या ही नहीं है। नहीं समस्या है। सही कह रहे हैं। तो ये तो हो गया एक बीज कैसे तैयार करना है। जी इसमें कहीं दिक्कत आती तो मैं और मेरी पूरी टीम किसान कार्यशाला की आपके साथ निःशुल्क सेवा में खड़े हैं। जी अभी तक कोई पैसा लिया, नहीं कोई आगे भी नहीं लेंगे, जी फ्री सेवा है। जी मन करे तो मंगवाओ, मन करे तो मेरे से ले जाओ फ्री में। जी आओ भरो ले जाओ हर महीने, बिल्कुल। आओ भरो ले जाओ हर महीने, चला जाओ, कोई पैसा नहीं। जी मैं आप लोगों के लिए बना के रखता हूँ यहाँ। जी तो ये हो गया आपका बीज। जी उसके बाद बीज की बुवाई। जब आप बुवाई करते हैं तो अपने खेतों में अगर आपने ये कल्चर नहीं चलाए जी तो बीमारियों को कैसे कंट्रोल करोगे? जी आपकी ज़मीन ट्रीट हो गई, जी आपका बीज ट्रीट हो गया, आपका बीज शुद्ध है। जी आप बुवाई के समय पे वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जी बहुत कम मात्रा में रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। जी उसके बाद रसायन को जो भी दे रहे हैं बॉन्डिंग तोड़ के दे रहे हैं, मतलब केमिकल फ्री करके दे रहे हैं उसको, उसके रेजिड्यू को फ्री करके दे रहे हैं। जी तो भाई साहब बीमारी कैसे आएगी खेत में, आपको बताओ। बिल्कुल नहीं आने की साहब। अब जो रेड रोड है, जी रेड रोड का मतलब है कि हमारी आंत सड़ गई। जी अब आंत कैसे सड़ी उस पर काम करो। जी भाई आपके खेत में पहले से टॉक्सिसिटी थी, जी आपने बीमार बीज ला के बो दिया, जी किसी तरह वो दवाई के कारण यहाँ तक तो पहुँच गया। जी अब जमीन के अंदर ना तो हवा जा रही है, जी ना वो जड़ें मिनरल्स ले पा रही हैं, और बुरी और मित्र, देखो सारी कहानी एक ही है। मित्र फंगस कहाँ है? अगर मित्र फंगस होती जी तो क्या गन्ने में बीमारी लगती? नहीं। तो वहाँ पे अभी हम लोग यहाँ इस ट्यूबवेल से चले जाएं तो यहाँ बंदर आ जाएंगे बहुत सारे। जी बंदर कब नहीं आ रहे? जब हम खड़े हैं। हम कौन है? मित्र फंगस। जी हम खड़े हैं, हमारे पास डंडा है, बंदर आएगा नहीं। जी हम भाग जाए अभी बंदर यहाँ खुरद शाम तक पूरे ड्रम उलट पलट कर देंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। तो अपने खेतों में मित्र फंगस छोड़ोगे तो वो जो ऐसी फंगस है जो हमें नहीं चाहिए जी उसको ये फंगस खत्म कर देगी। जी इसका काम यही है, ये जड़ों पे कोटिंग करके बैठ जाता है जी और तब आपको समझ में आता है कि यार फ्री में भी खेती होती है क्या, मुझे तो पता ही ना था। जी। तो काफी दवाई लगाते हैं। आप माइक्रोराइजा को चलाओ इसके साथ में आराम से, ये चलाओ गन्ने में 2 बार माइक्रोराइजा चला दो, एक पहले पानी पे और एक सितंबर के महीने में, अक्टूबर के जी 2 बार, फिर देखो आप जलवा। गन्ना कहाँ का कहाँ पहुँचेगा, कोई भी फसल, गन्ना हो, धान हो, चना हो, मटर हो, आलू हो। जी तो रेड रोड जो है ये बीज जनित बीमारी है, जी। बीज में ही होती है। बीज से जमीन से बीज में आती है, जी समझ रहे हैं मेरी बात आप? फिर ये फैलता है और ये ज़मीन में फैलता है जी और बीज के माध्यम से फैलता है। तो हमें क्या करना है, मेरा बीज मेरा खेत, जी पिक्चर है ना धर्मेंद्र की, मेरा गांव मेरा देश, जी जी। वैसा वाला, देखिए मेरा बीज मेरा खेत और मेरी दवाई। जी मैं दवाई लेने क्यों कहीं जाऊं, मेरे पास है तो 2 ड्रम, बिल्कुल। इसी से सिट्राकल्चर बना के चला जाऊंगा। जी तो अभी आपके खेत में जो रेड रोड लगी है, अभी आप करेंगे क्या? आपको मैंने ये 2 कल्चर दिए, जी ये 2 कल्चर उन लोगों के लिए हैं मेरे पास। यदि आपके पास अभी भूप्रहरी भूमित्र प्रेजेंट में नहीं है, जी वर्तमान में यदि आपके पास भूप्रहरी और भूमित्र नहीं है जी तो आप क्या करेंगे, आप मेरे पास आएंगे जी या मेरे जैसे किसी किसान के पास जाएंगे जिसने भूप्रहरी अपना मित्र का मदर कल्चर बनाया हुआ है। जी तो भूमित्र जो है वो जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, जिंक विंक इनकी पूर्ति करता है जी और चीज़ों को डिकम्पोज करता है ज़मीन में। जी भूप्रहरी क्या काम करेगा, इसके अंदर है आपका ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, जी सुडोमोनास, बैसिलस सब्टिलिस, बैसिलस थुरेंजेसिस, पैसिलोमाइसिस, वर्टिसिलम लकानी, बिवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम एनिसोप्ले। जितने प्रकार की ज़मीन की फंगस है उसको ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी खत्म करते हैं। बैसिलस थुरेंजेसिस, बैसिलस थुरेंजेसिस और आपका जो बैसिलस सब्टिलिस और सुडोमोनास, ये दोनों ऊपरी फंगस प्लस नीचे की फंगस, उसके साथ में ये दोनों ग्रोथ प्रमोटर प्लस एंटीबायोटिक भी हैं। जी आप लोग एंटीबायोटिक दवाई लाते हैं ना खरीद के, जी वो नहीं डालना है, ये काम करता है उसका बैसिलस सब्टिलिस, जी एंटीबैक्टीरियल आते हैं ना आप लोग खरीद के, हाँ जी। ये उसका काम करता है। इसके अंदर एक आ गया पैसिलोमाइसिस, आपके नीमाटोड को कंट्रोल करेगा। आपके अंदर इसके अंदर एक आ गया आपका वर्टिसिलम लकानी और बैसिलस थुरेंजेसिस, ये लार्वा प्यूपा अंडे को कंट्रोल करता है। जी भाई बीमारी कहाँ से आती है, जमीन से, जमीन जमीन में ख़त्म कर देगा उसको। उसके साथ साथ आपके जितने बीज पड़े खरपतवार के उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं ये। ज़मीन में जितना प्रोटीन है उसको खा करके ले करके पौधे से, आपके गोबर की खाद से, जितने भी कीट अंदर हैं उनके अंदर प्रोटीन है, उनके अंदर घुस के उनके प्रोटीन को खाते हैं ये और अपनी कॉलोनी डेवलप करते हैं। मतलब ये मित्र बैक्टीरिया हैं, सॉरी मित्र फंगस हैं। आपका बिवेरिया बेसियाना, जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका काल है, दीमक का काल है, अंदर लाल मुकी जो चलती है वो वाइट ग्रब, उसका काल है ये, उसको कंट्रोल करता है। मेटारिजियम एनिसोप्ले, पत्ते के ऊपर बैठने वाले फुदकने वाले जितने दुश्मन कीट हैं उनको समाप्त करता है। तो ये एक चक्र बनाया हम लोगों ने, आप लोगों को दिया, आप लोग इसको चलाओ। तो आप जैसे जो किसान हैं, जैसे मदर कल्चर मैंने बना रखा है, किसी और ने बना रखा है, आप उनके पास जाइए कि भैया मैं मंगवा लूँगा, क्योंकि ऐसा होता है जैसे आपने अभी डिमांड दिया तो ये 10 दिन में आपके घर पहुँचेगा, फिर 10 दिन में आप इसको बनाओगे, तब तक तो कांड हो जाएगा। जी तो आप डिमांड दे दो, जी उसके समय में आप ऐसे किसी से ले जाओ, जैसा आपको मैंने ये दिया, आज आप दे रहे हैं। अब आप इसको लेके जाओ, जी आप इसको 200 लीटर पानी में डालो, जी इसके अंदर 2 किलो गुड़ उबाल करके, जी और बल्कि सिस्टर कल्चर में तो उबालने की जरूरत भी नहीं है आपको, जी आप ऐसे ही कच्चा गुड़ डाल दो, जी 2 किलो उबाल कर डाल दोगे तो और सोने पे सुहागा। जी उबाल कर डाल देंगे। हाँ, उसके अलावा इसके अंदर आप 2 लीटर छाछ या 2 लीटर चावल का मांड या 1 किलो सरसों की कली या फिर 2 किलो आलू उबाल करके मैश करके डाल सकते हैं। जी समझ गए? जी जी इतनी चीज़ों को सबको नहीं डालना है, जी ये तो कीड़े पड़ जाएंगे। एक ही चीज एक और चीज़ होती है, किसानों के उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मेरे भी पड़ते हैं। होता क्या है कि हमारे जो गुड़ पे कहीं ना कहीं मक्खी बैठी होती है, वो मक्खियों के अंडे जब फूड में जाते हैं ना तो खाना खा करके वो फिर वहाँ पे अपने अंडे निकालते हैं। उससे कोई डरने नुकसान वाली कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ना इससे कल्चर खराब होता है कभी, जी ठीक है। हाँ, इसके अंदर चूहा छिपकली कुछ ऐसी चीज़ गिर गई और सड़ गई तो फिर आपका कल्चर खराब हो जाएगा।
फिर आप इसको खेत में चला दीजिए। जी ठीक है, जी तो ये आपने लिया, जी उसके अंदर डाला, जी। कपड़े से ढक दिया, जैसे ये अभी ढके हुए थे, मैं आया मैंने हाँ, निकाला, आपने खोले हैं। ये ढक दिया। ढकने के बाद ये 10 दिन के बाद ये कलर आ जाएगा, जैसा इसमें मौसमी का जूस जैसा है। जी अब आप इसको लेकर के अगर स्प्रे कर सकते हैं तो 50% पानी मिला के स्प्रे कर दीजिए, जी और 50% में 50% पानी मिला करके ज़मीन में जड़ों में दे दीजिए। जी आपने क्या करना है, अभी वर्तमान के समय में जी। दोबारा मेरे पास नहाने से अच्छा है कि आप इसमें से 20 लीटर फिर निकाल लीजिएगा अच्छा और उसको ढक कर रख दीजिएगा। जी प्रयोग करने के बाद इस ड्रम को दोबारा से धुलिए, जी धुलने के बाद से 20 लीटर डालिए, जी पानी भरिए, जी। फिर से गुड़ और वही मटेरियल डाल दीजिए। डाल दीजिए। अगर आपको दोबारा बनाना है, उसी से मल्टीपल करना है, जी तो इसमें आलू के अलावा जी दूसरा मटेरियल मत डालना। जी। आलू डालना है। जी अगर दोबारा मल्टीपल करना है तो जी। समझ गए मेरी बात। आलू गुड़। खल डालोगे फिर वो गड़बड़ होगा। जी वो वन टाइम के लिए है, डाल दिया आपने खेत में दे दिया। जी खल से इन चीज़ों से बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंगस को। जी ये केवल आपके पौधे के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए। ये न्यूट्रिशन को नैनो में बदल देता है आपके इसको, जी जो मैंने ऐसा देखा है। रिसर्च तो मेरे पास नहीं है, जी बट हम तो खुद ही वैज्ञानिक हैं। जी। किसान से बड़ा वैज्ञानिक कौन है? बिल्कुल। हम अपने खेत में जो कर रहे हैं हमें मजा आ रहा है, बस बात खत्म। वो अपने शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं, शब्द उलट पुलट हो जाते हैं कई बार, जी। क्योंकि इतने पढ़े लिखे होते तो भैया कहीं वैज्ञानिक बनते जाके। अरे नहीं सर। हम तो टूटियल फुटियल आदमी है, जैसा अपने खेतों में करा वो लोगों को, आपको किसान को किसान की भाषा में समझा रहा हूँ। जी। ये वीडियो किसी साइंटिस्ट के लिए नहीं बन रहा है, ये मेरे आपके जैसे किसानों के लिए बन रहा है कि हमारे भाई इसको देखें और वो अपने खेतों में करें। बिल्कुल। तो आप इसको क्या करो, गुड़ और आलू के साथ बना लो, खाली गुड़ भी डाल दोगे तो भी हो जाएगा काम। जी फिर 20 लीटर निकाल लो, वापस से फिर बना लो, जी फिर दोबारा सेम प्रक्रिया कर दो जी और फिर एक बार बना लो। हालांकि जो बेस्ट रिजल्ट है वो मदर कल्चर से सिस्टर कल्चर में ही है, लेकिन भाई कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। जी। कुछ ना करना। अगर पहले ड्रम 10 की पावर 8 बना तो दूसरा 10 की पावर 7, तीसरा 10 की पावर 6, चौथा मैं बनाऊंगा ही नहीं। जी। तो भी जो बाजार में आपको मिल रहा है उससे तो बेहतर हो। बिल्कुल। तो ये जब आप लगातार 3 बार इस तरीके से कर देंगे इसको, जी बस तब तक आपका बनकर रेडी हो चुका होगा आपके घर। फिर आप बिल्कुल। शानदार शांत के तरीके से मदर कल्चर से बनाओ, हम देखें कैसे बीमारी आए। तो आप ये करो और इसका मुझे रिजल्ट जरूर बताना। ठीक है। अभी अरहर पे एक किसान ने किया, जी बिजनौर के राहुल देसवाल जी हैं, जी बहुत शानदार उनको परिणाम आया। जी। बहुत लोगों ने हरियाणा में कपास पे किया है। जी तो ये चीज़ रिजल्ट नहीं, ये रिजल्ट देगा ही देगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी। ये हजारों लाखों साल से ज़मीन में हैं और हजारों के लाखों किसान बोल रहे हैं। जी और दूसरी बात ये जो है मेरा खुद का अनुभव है भैया, मैं इतने साल से कर रहा हूँ और ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, जी तभी तो आप मेरे पास आए। जी। बिल्कुल। तो इसका कोई शुल्क नहीं है, ये आप लीजिए आराम से जी और इसको आप जो है अपने खेतों में चलाओ जी। और इसके मुझे रिजल्ट बताओ। ठीक है। ठीक है साहब। जी सर। और आपका कोई सवाल? नहीं बस हो गया। इसको बनाने से लेके डालने से लेके कैसे डालें, क्या करें? आपसे बनाने के लिए यह है कि जैसे हम इसको ले जा रहे हैं, इसको हमने 200 लीटर में 2 किलो गुड़, अच्छा 2 किलो आलू उबाल लिया, जी छील करके, जी काट करके, जी उसके बाद उसको उसी पानी में या थोड़ा और पानी मिला लो, जी मिक्सी में डाल के घुमा दिया तो ये हलवा जैसा बन जाएगा पेस्ट। जी उस पेस्ट को और इस आलू को इसमें मिला दो, जी। बस डंडे से चलाते रहो, लकड़ी से, ये कपड़े से ढक के रखना है। ये सर आलू को उबाल के ही बना सकते हैं? आलू को उबाल के डालना है, हाँ। कच्चा आलू तो डालेंगे नहीं। जी जी। ठीक। उसके बाद बनने के बाद आप इसको जड़ों में दीजिए, जी पानी के साथ छोड़िए, जी स्प्रे कीजिए 50% पानी के साथ। जी। और यही आपकी सारी समस्त बीमारियों का उपाय है। थैंक अगली बार जब आप गन्ना लगाएं जी। तो गन्ना गुरु का प्रयोग जरूर करना। अच्छा जी। सुना है अपने नाम? ये सर अब आपसे गन्ना गुरु तो आपके हमारे साथ- चैनल पे मिल जाएगा गन्ना गुरु। जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है गन्ने के लिए। जी। हम तो इस बार प्रयोग भी नहीं कर पाए इसमें, अच्छा समय नहीं मिला, जी कुछ ऐसी घटनाएं होती रही जीवन में जी। और पिताजी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ा इस साल, बहुत क्योंकि हालत ज़्यादा खराब थी। जी तो पूरी चीज़ हम फॉलो नहीं कर पाए। फिर हमने ये सोचा कि एक बार जीवाणु जनित खेती करके देखते हैं। जी। किसानों को क्या बताएंगे, आपके पास जो प्रैक्टिकल होगा वही तो नहीं बताएंगे। तो बताएंगे। बहुत अच्छा है सर। तो और आपका कोई सवाल? आपका कोई सवाल? चलो पिताजी तो ये है कि भाई थोड़ा कैमरे के सामने पहली बार आए हैं। आपका कोई सवाल खेती को लेकर के इसके अलावा? तो सर यही चलता रहे, हम मंगवा लेंगे, आप सब बना लेंगे? नहीं, मंगवाना तो छोड़ो, मंगवाना तो शब्दी साला गड़बड़ है। आपको अच्छा लगे तो आप मंगवाना, नहीं मंगवाना ही है, रिजल्ट आए तो बनाना ही है सर। पहले इसको करो रिजल्ट। जी जी ये वही बोल सकता है जिसकी चीज़ में दम होगा जी। कि भैया पहले तो लेके जा, चला, उसके बाद मजा आए तो लेके जा। लेके जाए। जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके। सबसे बड़ी बात है कि 3098 रुपए में जी आप मुक्त हो रहे हो बिल्कुल। 1 साल के लिए। अब इसको चाहे तो आप 10 लीटर में बनाओ, जी चाहे आप 1000 लीटर में बनाओ। देखो मैंने ही बनाया हुआ 1000 लीटर में। 1000
जी जी एक ही बोतल में घोले कैप्सूल, जी फिर उसको 4 जगह डाल दिया मैंने, एक बोतल से 250 ml उसमें मटेरियल भर दिया, वो 4 जगह डिवाइडेड हो गया। बिल्कुल। तो 10 लीटर से 1000 लीटर तक आप इसको बना सकते हैं। और आपका कोई सवाल, कैसा भी सवाल, इतनी सारी वीडियो देखी होंगी, कुछ मन में ख्याल आए होंगे, कुछ और पूछने का मन हो, मौका है आपके पास। और आपको क्लियर है? जी क्लियर है। कोई सवाल, कोई जी, डाउट संतुष्ट है सर। इसके बारे में? कोई सवाल डाउट? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा दिया। जी जी जी। ये कैसा लगा ऊपर वाला जो बहुत आपने अच्छा देखा सर, था? बहुत अच्छा क्या बना हुआ है सर। देखा था कि नहीं देखा था? देखा है सर। ऊपर चल के जी शुरू में। देखा है सर शुरू में। तो ये अब चलने वाले हैं खेतों में। जी जी। गन्ने का कलर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया कलर है सर, कोई रोग नहीं है, एकदम हरा। हर एकदम हरा साफ ये सुथरा। 38 ही है, देख लो आप। 38 की दवाई लेना आए हो मेरे पास। जी जी देखो, 38 बढ़िया खड़ा है सर आपका। जी 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 चलें फिर? जी सर। चलो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक आए। जय हिंद, नमस्ते भैया।